हेलो एवरीवन। सो हम स्टार्ट करने वाले हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से चैप्टर ब्लड रिलेशन के लिए। सबसे पहले हम करेंगे मई 2025 अटेम्प्ट के ब्लड रिलेशन के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। उसके बाद हम लेंगे उससे प्रीवियस अटेम्प्ट और उसके पहले सितंबर 2024 वाला अटेम्प्ट। तो हम 3 अटेम्प्ट के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। अराउंड 15 to 16 क्वेश्चन है, मतलब हर अटेम्प्ट में अराउंड 5 क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो इस चैप्टर से आप इजीली 4 to 5 मार्क्स हर बार स्कोर कर सकते हैं। So let's start with question 56, May 2025. If A hash B means A is father of B. तो A hash B के लिए दे रखा है कि A क्या है, B का फादर। सिमिलरली उन्होंने दे रखा है A एस्ट्रिक्स B का मतलब है A ब्रदर है B का। इसका मतलब है कि A क्या है, B का ब्रदर। और दे रखा है कि A@B, इसका मतलब है कि A क्या है, B की मदर है। तो ये भी लिख लेते हैं, A@B मतलब A क्या है, B की मदर। तो इनका यूज करते हुए इस इंफॉर्मेशन का जो गिवन है, उन्होंने बोला है कि G@T#P से क्या सही होगा इन सब में से। अगर ये रिलेशन फॉलो हो रहा है तो पहले इसे डिकोड करते हैं। तो G@T, इसका मतलब पहले ढूंढेंगे। देखो कहां है, A@B मतलब है कि A B की मदर है। यहां पे G पहले आ रहा है तो T की मदर हो जाएगी कौन, G। अब G@T हो गया, उसके बाद लिखा है T#P। तो देखो A#B का मतलब था कि A क्या है, B का फादर है। तो T#P का मतलब हो जाएगा T क्या है, P का फादर। तो ये P लिख दो और ये क्या रिलेशन है, फादर का। अब P का फादर कौन है, T मतलब ये मेल है, और उसकी मदर है G मतलब वो फीमेल है। तो देखो अब रिलेशन देखना है, G इज मदर ऑफ P, क्या ये सही है? G P की मदर है क्या? नहीं, वो तो ग्रैंड मदर है। फिर P, देखो ये तो गलत हो गया, P क्या है, फादर ऑफ T, उल्टा बोल रहे हैं। T फादर है P का, तो ये भी गलत हो गया। T इज सन ऑफ G, क्या ये सही है? T की मदर कौन है, G, और ये मेल है, फीमेल नहीं है, मेल है, फादर है उसका। तो G का बेटा हुआ ना ये, तो ये सही है, दिस इज करेक्ट ऑप्शन। एक बार लास्ट वाला भी चेक कर लेते हैं, P क्या है, ब्रदर है क्या T का? नहीं, P का तो फादर है T, तो ये वाला भी गलत है। सो सी ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 57, पॉइंटिंग टू अ फोटोग्राफ, एक फोटोग्राफ की तरफ पॉइंट कर रहे हैं और राजेश बोल रहा है उस फोटोग्राफ को पॉइंट करके कि ये आरव है और ही इज द सन ऑफ ओनली डॉटर ऑफ द फादर ऑफ माय ब्रदर। तो इसको लाइन बाय लाइन हमें समझना पड़ेगा। सबसे पहले राजेश बोल रहा है, ये समझो कौन बात कर रहा है, राजेश, और किसके लिए बोल रहा है, आरव के बारे में। फोटो में कौन है, मतलब आरव। ही इज द सन, आरव क्या है, सन है, किसका, ओनली डॉटर ऑफ द फादर ऑफ माय ब्रदर। तो अपन यहां से स्टार्ट करते हैं, ज्यादा इजी पड़ेगा। तो पहले राजेश लिख दो। अब चालू कहां से हो रहा है, ऑफ माय ब्रदर, मतलब ये एंड था सेंटेंस का, तो राजेश का ब्रदर। हमें नाम नहीं पता है उसके ब्रदर का। फादर ऑफ माय ब्रदर, फादर ऑफ माय ब्रदर मतलब इसके ब्रदर का फादर, जो बेसिकली क्या हुआ, राजेश का भी फादर हुआ। फिर क्या बोला है, इनने लिखा है ही इज द सन ऑफ ओनली डॉटर ऑफ फादर। फादर किसका है, राजेश और उसके भाई का, और उनकी ओनली डॉटर। मतलब ये डॉटर है। बेसिकली ये डॉटर क्या हो गई, इन दोनों की बहन। है ना, क्योंकि
इनके पापा तो सेम ही है ना तीनों के। क्या बोला है? ही इज सन। ये जो डॉटर है उनका बेटा कौन है? आरव। क्या है ये? सन। अब फाइनली हमसे पूछा क्या है? हाउ राजेश इज रिलेटेड टू आरव रेफर्ड इन द फोटोग्राफ। राजेश आरव से कैसे रिलेटेड है? तो आरव का क्या लगा? राजेश मम्मी का भाई, मतलब मामा, मेटर्नल अंकल। तो डी ऑप्शन करेक्ट है। ये भी समझना कि क्या पूछा गया है। यहां पे नेफ्यू भी गिवन है। अगर वो बोलते हैं हाउ आरव इज रिलेटेड टू राजेश तो नेफ्यू आंसर आता। तो लैंग्वेज इंटरप्रेट करना बहुत जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 58 देखो क्या बोला है? स्टडी द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन केयरफुली। और इन्हें ये 4 कोड्स टाइप दे दिए। A3P का मतलब है कि A क्या है? मदर है किसकी? P की। मतलब जो पहले आ रहा है उससे उसके बारे में बता रहे हैं कि वो दूसरे वाले के लिए क्या लगता है। A4P मतलब A क्या है? ब्रदर है P का। और अगर A9P कह रहे हैं तो A हस्बैंड है P का। और A5P कह रहे हैं तो A क्या है? डॉटर है किसकी? P की। मतलब हमें A का जेंडर पता चल रहा है हर केस में, जो भी पहले आ रहा है। उन्होंने पूछा है इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन बोल रहा है कि K क्या है? मदर इन लॉ है M की। तो हमें एक एक ऑप्शन को चेक करना पड़ेगा, मतलब टाइम कंज्यूमिंग है। तो A ऑप्शन से स्टार्ट करते हैं। M9N 3K 4J। अब सबसे पहले M9N मतलब, तो A9P मतलब है A क्या है? हस्बैंड है P का। तो यहां क्या हो जाएगा? M क्या है? हस्बैंड है किसका? N का। इतना क्लियर हुआ। उसके बाद लिखा है N3K। A3P का मतलब है A इज मदर ऑफ P। तो N3K मतलब N क्या है? मदर है किसकी? K की। अब J पे मत जाओ, उसके पहले समझो हमें तो आंसर के लिए क्या चाहिए? K मदर इन लॉ ऑफ M। ये पॉसिबल है क्या? यहां पे K की मदर का हस्बैंड, मतलब बेसिकली ये क्या हो गए? फादर K के लिए। तो M के लिए तो K क्या हो गया? सन हो गया, मदर इन लॉ नहीं हो रहा है। तो ये गलत हो गया। बी ऑप्शन पहला वाला गलत हो गया है। बी ऑप्शन चेक करेंगे। M9N फिर लिखा है 5K 3J। सबसे पहले M9N वही था अभी जो ऊपर था कि A इज हस्बैंड ऑफ P। तो यहां क्या हो जाएगा? M इज हस्बैंड ऑफ N। किसका है? N का हस्बैंड है M। फिर क्या है? N5K। N5K मतलब देखो A5P का मतलब है A इज डॉटर ऑफ P। तो N क्या हो जाएगी? K की डॉटर। अब प्रीवियस वाले में ना हमने J को चेक नहीं करा था, हमने यही से सोचा था K के लिए क्या होगा। तो देखो हमें K का जेंडर नहीं पता है यहां पे, तो हम कह नहीं सकते। देखो उसकी बेटी का हस्बैंड, या तो K उसका फादर इन लॉ है या फिर मदर इन लॉ है। अब फादर इन लॉ है कि मदर इन लॉ है, उसके लिए हमें J का रिलेशन चेक करना ही पड़ेगा। K3J A इज मदर ऑफ P A3P के केस में। तो यहां क्या हो जाएगा? K इज मदर ऑफ J। अब J की मदर है मतलब K तो फीमेल है, और K की बेटी का हस्बैंड मतलब M के लिए बेसिकली ये क्या हो गया? मदर इन लॉ। और पूछा क्या है? K इज मदर इन लॉ ऑफ M। तो बी ऑप्शन करेक्ट है। बाकी के चेक करने की नीड ही नहीं है क्योंकि सिंगल करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 59 Q W E R T एंड Y। ये क्या है? मेंबर्स हैं एक फैमिली के जिसमें 2 चिल्ड्रन है। इनमें से कोई से 2 चिल्ड्रन है और वो 2 में से एक T है और वो क्या है? एक लड़का है।
तो दो बच्चे हैं इस फैमिली में, उनमें से एक उनने बता दिया है कि टी है और वो बॉय है। क्यू और आर ब्रदर्स हैं, दोनों भाई हैं एक दूसरे के। तो सबसे पहले यहां से चालू करो, क्यू और ये आर, ये दोनों भाई हैं एक दूसरे के। फिर क्या बोला है, क्यू क्या है, इंजीनियर है, ये इंफॉर्मेशन गिवन है, तो यहां लिख दो क्यू इंजीनियर। ई क्या है, डॉक्टर है, जो मैरिड है, दो में से एक ब्रदर्स है, या तो क्यू से मैरिड होगी या फिर आर से मैरिड होगी, वो स्पेसिफाइड नहीं है। तो बाकी का क्वेश्चन रीड करते हैं। डब्ल्यू इज मैरिड टू आर, ये बता दिया कि आर से कौन मैरिड है, तो आर की वाइफ कौन है, डब्ल्यू वाइफ ही होगी ना, क्योंकि ये दोनों तो भाई हैं, वो लड़का है। तो आर की वाइफ पता चल गई। और बोला है ई एक डॉक्टर है जो मैरिड है एक ब्रदर से। बच्चा कौन सा ब्रदर है, यही वाला क्यू, तो इसकी वाइफ कौन है, ई, और ई क्या है, डॉक्टर है। उसके बाद बोला है वाई इज देयर ओनली चाइल्ड, किसका, डब्ल्यू और आर का। डब्ल्यू और आर का इकलौता बेटा है, बेटा या बेटी ये स्पेसिफाइड नहीं है यहां पे। वाई क्या है, ये इनका चाइल्ड। अब देखो क्वेश्चन में बोला था कि दो बच्चे हैं, क्या, टू चिल्ड्रन, उनमें से एक तो टी है, और आखिरी में क्या पूछा है, इज टी रिलेटेड टू क्यू। तो इनका एक ही बच्चा है, वहां लिखा है ओनली चाइल्ड, तो दूसरा तो इन्हीं का होगा। इनका सन कौन है, टी, और बोला है क्योंकि टी बॉय है इसलिए मैंने लिखा है सन। अब उनने पूछा है हाउ टी इज रिलेटेड टू क्यू, मतलब क्यू के लिए टी क्या है, तो क्या है क्यू के लिए, सन। अब डी ऑप्शन आ गया करेक्ट, सन गिवन है डी ऑप्शन में। क्वेश्चन नंबर 60, के इज द सन ऑफ एज मदर्स सिस्टर। इस लाइन को समझो, एक साथ तीन चीजें दे रखी है तो कंफ्यूज हो सकते हो। के क्या है, बेटा है ए की मम्मी की बहन का, मतलब ए से चालू करो, अगर ये ए है तो ए की मदर की सिस्टर का बेटा कौन है, के, सन, के है। मतलब ये बेसिकली क्या है, दोनों कजिन्स। ये क्या हुआ, मासी का बेटा, देखो उसकी मम्मी की बहन मतलब मासी, मासी का बच्चा, बच्चा या बच्ची हमें पता नहीं है, जो भी है कजिन होंगे एक दूसरे के। फिर क्या बोला है, क्यू डॉटर है डी की। अब हमें पता नहीं है डी कौन है और क्यू कौन है, क्योंकि यहां तो सिर्फ क्या पता है, सिस्टर और मदर है, तो डी के बारे में हमें आइडिया नहीं है अभी। और बोला है कि डी क्या है, फादर है जी का और ग्रैंड फादर है ए का। इसके बारे में हम लिख सकते हैं, हमें पता है ए कौन है, ये ए है, तो इसका ग्रैंड फादर कौन है, डी। ये ग्रैंडफादर हो गया उसका। अब देखो इसका अगर ग्रैंडफादर है तो के लिए भी ग्रैंडफादर होगा, क्योंकि दोनों उसी की बेटियां हैं ना। ये बेसिकली क्या हो गई, डॉटर्स, ये दोनों, ये वाली भी डॉटर है, ठीक है, तो के लिए भी ग्रैंडफादर है। P इज डॉटर ऑफ H। अब H कौन है हमें नहीं पता, P कौन है ये भी नहीं पता है। Who is ग्रैंड मदर ऑफ K। अब ये इंफॉर्मेशन काम की है, K की ग्रैंड मदर कौन है, H। मतलब बेसिकली इसकी भी ग्रैंड मदर और इनकी मदर, तो दोनों मदर यहां जो ए की है और उसकी सिस्टर, दोनों के लिए ये मदर है और वो फादर है, ठीक है। फिर क्या बोला है, डी इज हस्बैंड ऑफ एच। ये तो हमें पता ही था, ऑब्वियस सी बात है, ये हस्बैंड है।
जब ये ग्रैंड मदर है वो ग्रैंड फादर है तो ऑब्वियसली वो हस्बैंड होंगे उनके। जी इज हस्बैंड ऑफ एल। अब जी कौन है? जी के बारे में एक जगह मेंशन था, डी हु इज द फादर ऑफ जी, और बोला है जी क्या है? हस्बैंड है किसका? एल का। तो देखो ये जो डी है ना, ये डॉटर वाली लाइन हटा रहा हूं, इसका एक सन है जो है जी, और जी की एक वाइफ है जो कौन है? एल। ठीक है, मतलब वो बेसिकली इनकी डॉटर इन लॉ हो गई। अब इनने पूछा क्या है? हाउ इज पी रिलेटेड टू क्यू। तो हमें सबके बारे में पता है कि ये ग्रैंडफादर ग्रैंड मदर है, उनका एक बेटा है और दो बेटियां हैं। दोनों बेटियों के नाम नहीं पता है। बेटे की वाइफ है, उसका नाम है कौन? एल, और दो ग्रैंड चिल्ड्रन। बचा कौन? पी और क्यू। तो सिस्टर जो होगी ये पी हो सकती है या फिर क्यू हो सकती है। सिमिलरली यहां पे भी ये पी या क्यू में से कुछ भी हो सकती है, हमें आइडिया नहीं है। तो जो भी हैं बेसिकली एट द एंड पी और क्यू सिस्टर्स हैं एक दूसरे की, तो हमें वही जानना है। सो बी ऑप्शन इज करेक्ट। पी और क्यू क्या है? एक दूसरे की सिस्टर्स। जनवरी 2025, हमने मई 2025 के सारे क्वेश्चंस कर दिए। अब इसके देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 58, बी क्या है? डॉटर है किसकी? ए की। तो ये ए है, इसकी डॉटर कौन है? बी है। फिर बोला है सी क्या है? ब्रदर है बी का। ये सी आ गया। सी ओनली सन है किसका? डी का। तो ये डी है, उसका सन है। अब ये बी का भाई कौन है? सी। सी किसका बेटा है? डी का, और इसकी डॉटर है। तो बेसिकली ये इसके पेरेंट ही हुए। ए और डी मैरिड होंगे, बट कौन हस्बैंड है कौन वाइफ है ये हमें आइडिया नहीं है। फिर क्या बोला है? सी एंड ई आर मैरिड कपल। तो सी की वाइफ ई है। फिर बोला है एफ इज ओनली सन ऑफ ई। ई का इकलौता बेटा एफ है। हाउ इज एफ रिलेटेड टू ए। एफ ए के लिए क्या लगता है? तो ए का हमें जेंडर नहीं पता, बट ए का बेटा है ना? ए के लिए भी सन है ये, क्योंकि ये दोनों मैरिड है। तो ए का बेटे का बेटा मतलब ग्रैंडसन। बट यहीं पे अगर उल्टा पूछ लेते, हाउ, यहां पर ए दे देते और यहां पे एफ दे देते, तो क्वेश्चन में डाटा इनअप्रोप्रिएट था, इनसफिशिएंट डाटा था क्वेश्चन में। हम बता ही नहीं सकते थे कि वो ग्रैंड फादर होगा कि ग्रैंड मदर होगी। क्वेश्चन 59, गिवन दैट एक्स इज मदर ऑफ वाई। एक्स क्या है? वाई की मदर है। तो ये वाई लिख लो, ये मदर कौन हो गई? एक्स। और z क्या है? x का सन है, मतलब इसका एक बेटा है जो है z। a इज ब्रदर ऑफ b। अब हमें a और b के बारे में कुछ भी नहीं पता है यहां पे, तो अभी इसको होल्ड पे रखो। b इज डॉटर ऑफ y। अब हम लिख सकते हैं y की डॉटर कौन है? b, और b का ब्रदर देखो, a इज ब्रदर ऑफ b लिखा है तो a हो गया ये। अब क्या बोल रहे हैं? हु इज ग्रैंड मदर ऑफ a। a की ग्रैंड मदर मतलब अगर y की बेटी है उसका भाई, तो बेसिकली इसके लिए भी ये पेरेंट है ना? मदर है या फादर है ये हमें आइडिया नहीं है, बट उसकी मदर मतलब ग्रैंड मदर हो गई है। तो क्या बोला है? ग्रैंड मदर ए की कौन होगी? तो देखो ये रहा एक्स, तो ए ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 60 लेते हैं। क्या बोल रहा है क्वेश्चन 60? यू इज फादर ऑफ डब्ल्यू। फादर कौन है डब्ल्यू का? यू।
ठीक है, ये इंफॉर्मेशन हमें समझ आ गई। एक्स इज सन ऑफ वी। अब ना हमें पता है एक्स कौन है, ना पता है वी कौन है, इनसे रिलेटेड क्या है नहीं कह सकते, तो अभी के लिए इसे होल्ड पे रखेंगे। वाई इज ब्रदर ऑफ यू, यू का ब्रदर, तो यू हमें पता है कौन है, यहां लिख दो ब्रदर, ये हो गया वाई। उसके बाद देखो W इज सिस्टर ऑफ X, तो X की सिस्टर कौन है, W है, मतलब X के फादर हुए U, इतना हमें समझ आ गया। फिर लिखा है X इज सन ऑफ V। अब हमें X के बारे में पता है, तो V के बारे में भी हम कह सकते हैं कि ये V है और ये उसका सन है। अब अगर X के फादर U हैं, तो ये कौन हो गई, मदर, और U क्या होगा, इसके हस्बैंड। अब उन्हें पूछा गया फाइनली क्वेश्चन में, हाउ X इज रिलेटेड टू Y, मतलब Y के लिए X क्या है। तो देखो Y के भाई का बेटा है ये, ठीक है, लिखा है क्योंकि सन, तो ये क्या है, उसके लिए भी सन है। तो बेसिकली X के क्या हुए, Y, X के तो चाचा हुए, तो चाचा के लिए वो क्या है, नेफ्यू। सो सी ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन 56, L इज वाइफ ऑफ N। सबसे पहली चीज ये गिवन है, N की वाइफ कौन है, L। P इज सन ऑफ N, N का बेटा भी बता रखा है, सन, P है। K इज ब्रदर ऑफ N, K क्या है, N का ब्रदर है, तो यहां लिख देते हैं ब्रदर K। और देखो ये सेंटेंस एक बार में पढ़ना, K इज ब्रदर ऑफ N एंड फादर ऑफ O, मतलब K की ही बात हो रही है, तो K क्या है, O का फादर है, तो ये O है और K उसका फादर है। एरो जिसकी तरफ जा रहा है वो रिलेशन उसकी तरफ है, ओके, ये समझना। व्हाट इज द रिलेशन ऑफ P एंड O, तो P के पापा के भाई का बच्चा, तो ये क्या हो गए, कजिन्स। चाचा का बेटा या बेटी जो भी है तो एट द एंड कजन ही ना, सो सी ऑप्शन करेक्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 57, देखो क्या बोल रहे हैं, C इज सिस्टर ऑफ B, B की बहन कौन है, C। फिर क्या बोल रहे हैं, D इज फादर ऑफ A, तो हमें D के बारे में भी नहीं पता है, A के बारे में भी नहीं पता है, तो इसको होल्ड पे रखो। किस लाइन को, इस लाइन को। फिर बोला है A इज ब्रदर ऑफ B, पर हमें B के बारे में तो पता है, तो हम लिख सकते हैं इसका ब्रदर है A। फिर A के बारे में अब हमें पता था, तो D क्या है, इनका फादर है, तो ये तीनों भाई बहन है। B का हमें जेंडर नहीं पता, बट B का ब्रदर A है और B की सिस्टर C है, और A के फादर है तो B के भी फादर होंगे, तो इन तीनों के फादर D है, ठीक है। A पे लाइन बनाऊं या B पे बनाऊं, बात एक ही है। फिर क्या बोला है, D एंड E आर मैरिड कपल, D और E दोनों है ना, यहां फुल स्टॉप नहीं है, इग्नोर दिस। D एंड E आर मैरिड कपल, तो इसकी वाइफ है E। फिर क्या पूछा है, हाउ इज C रिलेटेड टू E, तो बेसिकली इन ये दोनों तो मैरिड कपल है, इनकी बेटी है C, तो क्या हो गई है, डॉटर। सो फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, A ऑप्शन। So the remaining portion of this exercise will be uploaded in the next YouTube video on the channel Knowledge Plus. So please stay tuned and thank you everyone.